प्रेगनेंसी हासिल करने के लिए कौन से मिनरल ज़रूरी है, कौन से विटामिन ज़रूरी है। मतलब ये है कि कंसेप्शन हासिल करने के लिए वाइटल न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हैं। अगर कंसेप्शन हासिल न हो, न्यूट्रिशन में लोग क्या गलतियाँ करते हैं, वो कौन सी न्यूट्रिएंट्स है जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो खाना चाहिए। न्यूट्रिएंट्स की मेल और फीमेल पे क्या असरात है, क्या इस तरह कोई न्यूट्रिएंट्स है जो मेल और फीमेल में प्रेगनेंसी मतलब ये है कि कंसेप्शन हासिल हो जाए। आज हम ये डिस्कस करते हैं कि वो कौन से वाइटल न्यूट्रिएंट्स है, वो किस तरह न्यूट्रिशन है जो एक इनफर्टाइल कपल को फर्टाइल कर सकती है। तो इसमें पहले नंबर पे वाइटामिन में है वाइटामिन ए। वाइटामिन ए मेल और फीमेल दोनों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेल में क्या करते हैं और फीमेल में क्या करते हैं। फीमेल में ये एग प्रोडक्शन और ओवलेशन में बहुत ज़्यादा अहम रोल अदा करती है और मेल में ये स्पर्म प्रोडक्शन। तो अगर कोई कपल इनफर्टाइल है तो उसको विटामिन ए लाजमी है। मतलब ये है कि इसको डेली रिकमेंडेड अलाउंस, मतलब कि विटामिन ए की जितनी भी मकदार रिकमेंडेड डेली अलाउंस है वो खाना चाहिए। तो इस तरह इनफर्टाइल कपल में फीमेल में ओवम प्रोडक्शन मतलब कि एग प्रोडक्शन और ओवलेशन ये अच्छा हो और मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस स्पर्म प्रोडक्शन भी ठीक तरह हो जाएगा। दूसरी नंबर पे है विटामिन बी। विटामिन बी मेल और फीमेल दोनों के लिए यकसा मुफीद है। विटामिन बी फीटस में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट को प्रिवेंट करते हैं और मेल में क्या करती है, मेल में मेल हार्मोन प्रोडक्शन, एंड्रोजिन, टेस्टोस्टेरोन जो भी मेल हार्मोन है वो इसमें इसकी प्रोडक्शन करते हैं। तो फीमेल में भी हार्मोन, जो फीमेल की जितनी भी हार्मोन है वो विटामिन बी ये कम्प्लेक्स है। विटामिन B1, B2, B3 इस तरह B6, B9 एंड B12 ये कॉम्प्लेक्स विटामिन है। तो ये मेल में हार्मोन, फीमेल में भी हार्मोन, रिप्रोडक्टिव हार्मोन। और इस तरह अगर प्रेग्नेंट लाइफ में ये इस्तेमाल किया जाए तो जो फीटस है इसमें न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट प्रिवेंट हो जाता है। तीसरे नंबर पे हम डिस्कस करते हैं विटामिन सी। विटामिन सी मेल और फीमेल दोनों के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। और किस तरह मुफीद है, इनफर्टाइल कपल में ये इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है, मेल में स्पर्म काउंट और इसकी क्वालिटी बूस्ट करती है, फीमेल में ये डिटॉक्सिफिकेशन। तो डिटॉक्सिफिकेशन ये मेल और फीमेल दोनों में होती है, लेकिन जो मेल में विटामिन सी का किरदार है वो ज़्यादातर स्पर्म की क्वालिटी और इसकी काउंट पे असरअंदाज होती है और फीमेल में इम्यून सिस्टम और इस तरह डिटॉक्सिफिकेशन का अमल करती है। चौथी नंबर पे हम डिस्कस करते हैं जिंक एक ऐसा न्यूट्रिएंट्स है जो मेल और फीमेल के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। ये फीमेल में रिप्रोडक्टिव हेल्थ मतलब ये है कि जो एग की ओवलेशन है, इसकी फॉर्मेशन है और फिर इसके मैच्योरेशन है कि प्राइमरी फॉलिकल से ये सेकेंडरी फॉलिकल और फिर मैच्योर फॉलिकल ग्रेपियन फॉलिकल को तब्दील होकर फिर ओवलेट होता है। तो इसमें जिंक का बहुत ज़्यादा किरदार है। इस तरह जिंक का किरदार मेल में स्पर्म की क्वालिटी और इसकी क्वालिटी पे, क्वांटिटी और क्वालिटी ये दोनों को बूस्ट करती है। पाँचवें नंबर पे क्या है, इसमें है अदर मिनरल्स। अदर मिनरल में है सिलीनियम, क्रोमियम एंड मैग्नीशियम। तो ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जेनिटल ट्रैक और फीमेल की जेनिटल ट्रैक, ओवरी, फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस और इस तरह विजाइनल कैनाल, सर्विक्स, ये सारा रिप्रोडक्टिव ट्रैक है। तो रिप्रोडक्टिव ट्रैक की हेल्थ के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मेल में क्रोमियम, मैग्नीशियम और सिलीनियम किस चीज़ के लिए ज़रूरी है, मेल में सिलीनियम, क्रोमियम और मैग्नीशियम स्पर्म की क्वालिटी, स्पर्म की क्वांटिटी, स्पर्म की मोटिलिटी और स्पर्म के हेल्थ मतलब कि फर्टिलिटी, इसके लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और लास्ट नंबर पे हमारे साथ है अमीनो एसिड। अमीनो एसिड क्या है, अमीनो एसिड हमारे साथ इससे प्रोटीन बनती है। अमीनो एसिड मेल और फीमेल के लिए किस तरह ज़रूरी है और वो किस तरह मुफीद है। ये ज़्यादातर बिल्डिंग एंड रिपेयरिंग ऑफ सेल के लिए इस्तेमाल होती है, फीमेल में खासकर, ये तो मेल में भी इस्तेमाल होती है, लेकिन मेल में ये अमीनो एसिड ज़्यादातर फोकस करती है स्पर्म की क्वालिटी और क्वांटिटी पे, मतलब कि मोटिलिटी, स्पर्म की शेप पे, स्पर्म की काउंट पे। फीमेल में ये ज़्यादातर जो ओवरी में या सेल की जो रिपेयरिंग होती है या इसमें कोई डैमेज होती है तो ये इसके लिए इस्तेमाल होते हैं। इसका खुलासा क्या हुआ, देखो जब आप हमारी माशरे में इस तरह फूड, ज़्यादातर वो फूड इस्तेमाल होती है जो लोगों को अच्छा लगती है, इसमें न्यूट्रिएंट्स की मकदार कम होते हैं। मतलब कि हमारी हर कोई चीज़
ज़ायक़ादार हो तो वो हम ज़्यादा खाते हैं। मिसाल के तौर पे फ्राइड फूड ये हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, फ़ास्ट फूड बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो इसमें मिनरल्स, वाइटामिन्स और इलेक्ट्रोलाइट्स की मकदार कम होती है। इसमें मैक्रोमॉलिक्यूल और माइक्रोमॉलिक्यूल मतलब कि मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ये बहुत ज़्यादा कम होती है। इसमें ये डेली रिकमेंडेड अलाउंस के मुताबिक नहीं होती। तो आपको चाहिए कि अगर आप इनफर्टाइल कपल है और आप फर्टिलिटी हासिल करना चाहते हैं और आप एक फर्टाइल कपल देखना चाहते हैं, तो आपके लिए क्या ज़रूरी है? विटामिन ए, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन सी, अदर मिनरल्स, जिंक और इसके साथ साथ अमीनो एसिड। अगर आप ये अपनी खाने में सब एज ए सप्लीमेंट इस्तेमाल करें तो आपकी इनफर्टिलिटी का जो जर्नी है वो फर्टिलिटी में तब्दील हो सकती है और आप आइंदा एक बच्चा पैदा कर सकता है।